ग्वादर में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज के दौरान हादसे का शिकार, 2 अफसरान और 1 जवान शहीद। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर दौरान परवाज मुमकिन फनी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। पाक बहरिया की जानिब से हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। आवाम को चीनी की मिठास भी कड़वाहट लगने लगी। कीमतों ने डबल सेंचुरी क्रॉस कर ली। महंगाई के सताए शहरी परेशान। माफिया और स्मगलर्स का गठजोड़। चीनी अफगानिस्तान स्मगल, हुक्काम बेखबर। स्मगलर रोजाना करोड़ों रुपए कमाने लगे। पंजाब और सिंध की चीनी शंबे शाह चेक पोस्ट से स्मगल होने लगी। जखीरा अंदोजी के बायस कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा। मुल्क के बेशतर शहरों में चीनी की कीमतें 220 रुपए फी किलो से क्रॉस कर गईं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पिशावर में भी कीमतें आसमान को छूने लगी। मुजफ्फराबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 4 माह से गायब। चीनी फी किलो कीमत 200 से 250 रुपए में फरोख्त होने लगी। चीनी का बहरान। नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाली जाने लगी। नून लीग के एहसन इकबाल कहते हैं चीनी बरामद करने की इजाजत पीपल्स पार्टी के नवीद कमर की वजारत तिजारत ने दी। साबिक हुकूमत एक इत्तेहादी हुकूमत थी, इसलिए सारी जिम्मेदारियां नून लीग नहीं उठा सकती। नवीद कमर बोले चीनी बरामद करने की इजाजत कोई एक वजारत नहीं देती। मेरिट पर देखना होगा कि चीनी की बरामद का फैसला दुरुस्त था या नहीं। जखीरा अंदोजों ने चीनी रोकी हुई है। स्मगलिंग के बायस भी कीमत बढ़ रही है। मुल्क में चीनी के वाफिर जखायर मौजूद हैं। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वजारत फूड सिक्योरिटी हुकाम ने चीनी की कीमत में इजाफे को मसनूई करार दे दिया। जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग कीमत में इजाफे की बड़ी वजह करार कहा। जनवरी में चीनी बरामद करने का फैसला भी कीमत में इजाफे का बाइस बना। जनवरी में चीनी की कीमत 85 से 90 रुपए फी किलो थी। बरामद करने के फैसले के बाद मुसलसल कीमतों में इजाफा होता रहा। मुतल्लिका इदारों को कार्रवाई की हिदायत कर दी। बिजली के 300 यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों को 3,000 रुपए रिलीफ देने का प्लान तैयार। 60 से 70,000 रुपए बिल वालों को 13,000 रुपए का रिलीफ का इतलाक सितंबर से होगा। निगरान हुकूमत ने रिलीफ प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया। बिलों में रिलीफ से गर्दिशी कर्जे वसूलियों और IPPs को अदायगियों पर असरात के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक IMF हुकूमती तजावीज़ पर आज जवाब देगा। निगरान वजीर आज़म अनवार उल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास कुछ देर बाद होगा। बिजली और गैस की कीमतों के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। अनवार उल हक काकड़ कहते हैं हुकूमत बिजली बिलों का मुख्तसर मुद्दती हल तजवीज़ करने जा रही है। तवानाई की बचत के लिए चंद दिनों में अमली इकदाम नजर आएगा। एक तबके पर बिजली बिलों का बेइंतहा बोझ पड़ चुका, जिसका एहसास है। कराची के बिजली सार्फिन पर मजीद बिजली गिराने की तैयारी। सेमाई एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 10 रुपए 32 पैसे फी यूनिट तक मजीद महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा। नेपरा की जानिब से हुकूमती दरख्वास्त पर 11 सितंबर को समाअत की जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट में परवेज इलाही की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। IG पंजाब अदालत में पेश। DIG ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन कहाँ है? किसी ने परवेज इलाही को गिरफ्तार किया? जज का इस्तफसार। IG ने बताया दोनों अफसरान सूबे से बाहर हैं। गिरफ्तारी इस्लामाबाद पुलिस ने की। जज ने रिमार्क्स दिए जो कुछ हो रहा है उस पर हमें दुख है। इंक्वायरी करवाकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अटक जेल में तबीयत खराब होने पर परवेज इलाही का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना, मुख्तलिफ टेस्ट लिए गए। रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श करा। परवेज इलाही की MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ केस आज ही समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कुछ देर बाद समाअत करेंगे। पहली दफा किसी जज ने पुलिस को कहा कि घर छोड़ के आओ। ये तारीखी करप्शन और तारीखी रिलीफ है। परवेज इलाही के वकला दावा कर रहे हैं पुलिस अफसरान को सजाएं दिलवाएंगे। नून लीग के अदातारों को सोशल मीडिया पर बयान कहा। परवेज इलाही के वकला और लाहौर हाई कोर्ट के जज के दरमियान क्या तय पाया? अरबों रुपए के डाके मारने वाले की रिहाई की खातिर तौहीन अदालत लगाने की डील हुई।
नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को आम परवाज के जरिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। कायद नून लीग का इस्लामाबाद की बजाय लाहौर लैंड करने का फैसला। 10 लाख से ज्यादा वर्कर्स को एयरपोर्ट इस्तेमाल के लिए इकट्ठे करने का हदफ मुकर्रर। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज अपने वालिद के इस्तेमाल के लिए तैयारियों में मसरूफ। मुस्लिम लीग नून लाहौर का हर सूबाई हल्के में वर्कर्स कन्वेंशन करवाने का फैसला। साबिक अरकान सूबाई असेंबली से शेड्यूल तलब। साइफर केस की समाअत करने वाले खुसूसी अदालत के जज छुट्टी पर चले गए। पीटीआई वकला चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्त लेकर ड्यूटी जज के रूबरू पेश। समाअत की इस्तदा। मेरे पास ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का इख्तियार नहीं, हाई कोर्ट से हिदायत जारी करवाएं, समाअत कर लूंगा। जज राजा जवाद के रिमार्क्स। वकील बाबर अवान ने कहा, कानून के मुताबिक जज छुट्टी पर नहीं होता, आप ऑर्डर कर दें, हम अमल करेंगे। वकील शेर अफजल का खुसूसी अदालत के जज की तैनाती पर फिर से एतराज। खुसूसी अदालत के केस ड्यूटी जज सुन सकता है या नहीं। दलाइल तलब करने पर पीटीआई वकला दोबारा जज अब्दुल हसनात की अदालत में पेश। सीक्रेट एक्ट अदालत इस्लामाबाद में समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का मुतालबा। कहा, इंतखाबात के हवाले से पाई जाने वाली गैर यकीनी सूरत हाल खत्म होनी चाहिए। हल्काबंदियों को इंतखाबात को मजीद मुअख्खर करने के लिए बतौर बहाना इस्तेमाल न किया जाए। IPPs के जो गलत मुआहदे जिन लोगों ने किए हैं, इन मुआहदों पर नज़रसानी किया जाए। मुआहदा करने वालों की जायदादें बेच कर ये जुर्माने अदा किया जाए। अफ़गानिस्तान के करेंसी बेहतर हुई है और एक पाकिस्तान है कि रोज़ बरोज़ हमारी करेंसी तबाही और बर्बादी के तरफ जाकर एक कागज़ का टुकड़ा बन गया। जमात इस्लामी का महंगाई और बिजली के ज़ायद बिलों के खिलाफ गवर्नर हाउस के बाहर धरनों का ऐलान। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में सिराजुल हक कहते हैं, IPP से किया गया मुआहदा सामने लाया जाए। IMF के मुतालबात नहीं मानते, हुकूमत फैसलों पर नजरसानी करे। हाफिज नईम कहते हैं, बिजली बिलों में इजाफे के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख होने तक एहतजाज जारी रहेगा। पिछली हुकूमत के आधे वज़रा दुबई और लंदन में बैठे हैं। यही लोग दोबारा वतन वापस आकर पाकिस्तान पर मुसल्लत होते हैं। हमारे पास लॉन्ग मार्च, ट्रेन मार्च, इस्लामाबाद में धरना देने का ऑप्शन मौजूद है। मुजफ्फराबाद में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। शुरका की आटा चोरों और बिजली चोरों के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सस्ती बिजली फराहम करने का मुतालबा। कहा, अवामी हुकूक के लिए पुरअमन जिद्दोजहद कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर और पुलिस हमारे एहतजाज को पुरतशद्दुद तहरीक में बदलना चाहते हैं। पेशावर के वकला का बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद टैक्सेस के खिलाफ तहरीक का ऐलान। इजलास में सरकारी अफसरान को मिलने वाला मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त यूनिट बंद करने की करारदादें मंजूर। जाफराबाद के मकामी गुलकार मुरीद जमाली के गाना गाकर वजीर आजम से महंगाई कम करने की अपील। वजीर आजम काकड़ साहब कीमतें कम करवाकर गाने ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। मीर जमाली गाने के जरिए निगरान वजीर आजम से पिंजरा पुल की तामीर की अपील भी कर चुके हैं। महंगा दूध खरीदकर सस्ता नहीं बेच सकते। ऑल कराची मिल्क वेलफेयर एसोसिएशन का दुकानें बंद करने का ऐलान। कहा, किराया मिलाकर दूध 218 रुपए फी लीटर मिलता है। शॉपर और रबड़ लगाकर सरकारी नर्ख पर दूध फरोख्त नहीं कर सकते। कमिश्नर कराची से दूध की नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। इस्लामाबाद पुलिस के 10 अफसरान और एहलकारान के खिलाफ अगवा और भत्ताखोरी का मुकदमा दर्ज। मुलजिमान के शामिल तफ्तीश न होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। जस्टिस बाबर सत्तार का FIA को मुकदमे में नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म। उस्मा खान अराजी स्कैंडल केस में तहकीकात का दायरा कार वसी। PTI के साबिक मेंबर सूबाई असम्बली कैसर खान मगजी का फ्रंटमैन राना शफीक गिरफ्तार। 2 साबिक डिप्टी कमिश्नर्स भी एंटी करप्शन दफ्तर तलब कर लिए गए। अराजी स्कैंडल में अफसरान और पुलिस मुलाजमीन के बयानात कलमबंद। आमदन से जायद असासे बनाने के केस में आगा सिराज दुरानी की जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत का स्पीकर सिंध असेंबली को 10 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। महकमा दाखिला सिंध ने आगा सिराज दुरानी के घर को सब जेल करार दे रखा है। सिंध हाई कोर्ट का डॉक्टर आसिम के खिलाफ रेफरेंस वापस नैब को इरसाल करने का हुक्म। नई तरमीम के तहत कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। जस्टिस के आगा के रिमार्क्स।
डॉक्टर आसिम समेत दीगर की जानिब से एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। टीएमओ के 5 अफसरान सिटी हाउसिंग सोसाइटी चारसदा में होने वाली बेकायदगियों में मुलव्विस करार। अफसरान ने रूल्स एंड रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी की। सोसाइटी मालिकान से जरूरी दस्तावेजात, फीस और 500 मिलियन की गारंटी भी नहीं ली। आला सतह की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सारा कच्चा चट्ठा खोल कर रख दिया। रानीपुर में फातिमा कत्ल केस के मुल्जिम असद शाह के डीएनए सैंपल कराची के बाद लाहौर लेबोरेटरी मुंतकिल। पहले से लिए गए डीएनए सैंपल में मसले के बाइस महकमा सेहत ने अपनी निगरानी में सैंपल लिए। मेडिकल बोर्ड के लेडी डॉक्टर ने सैंपल तब्दील होने का खदशा जाहिर किया था। पंजाब में डेंगू के वार तेज। सूबे में 43 नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 20, रावलपिंडी में 11, मुल्तान में 2, फैसलाबाद में 4 और गुजरावाला में भी 3 नए केसेस सामने आ गए। डेंगू के 62 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। कमिश्नर रावलपिंडी के दफ्तर में हंगामी इजलास। महकमा सेहत ने सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सिंध में जरूरी और जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत। डीजी हेल्थ की दवाओं की जखीरा अंदोजी, ब्लैक मार्केटिंग पर कार्रवाई की हिदायत। सूबे में इंसुलिन समेत कई वैक्सीन और ज़हनी नफ्सियाती अमराज की दवाएं नायाब। दरिया सतलुज के सैलाबी पानी में मेलसी का एक और नौजवान डूब कर जाँ बहक। जमान अब्बास घर का सामान निकालते हुए सैलाबी पानी में डूब गया। रेस्क्यू एहलकारों ने नौजवान की लाश निकाल ली। दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। आज पानी की सतह में मजीद कमी मुतवक्के। सैलाबी रैले तबाही की दास्तानें छोड़ गए। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुतासरा इलाकों में सड़कों, पुलों और मवासलाती निज़ाम को हंगामी बुनियादों पर बहाल करने का फैसला। हजरत दाता गंज बख्श का 980वां उर्स कल से शुरू होगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का दाता दरबार का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। अकीदतमंदों की सहूलियात के लिए सफाई को बेहतर बनाने, पंखों का इंतजाम करने का हुक्म। उर्स के मौके पर 7 सितंबर को लाहौर में मुकामी तातील का ऐलान। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर राजर बेनी और नायब सदर राजीव शुक्ला पाकिस्तान पहुंच गए। दोनों ओहदेदार कल अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच देखेंगे। राजर बेनी और राजीव शुक्ला चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से भी मुलाकात करेंगे। बीसीसीआई के ओहदेदार गवर्नर हाउस में मुनक़दा खुसूसी तकरीब में भी शिरकत करेंगे।